Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class, we will be doing chapter number 2 from class 9th Moments book, that is The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर किसके बारे में है? चैप्टर हमें साफ पता चल रहा है टोटो के बारे में है. अब टोटो बेसिकली है कौन? ये एक मिस्टीवियस मंकी है. मिस्टीवियस का मतलब होता है बहुत शरारती. ओके. एंड जो इस चैप्टर का नरेटर है, नरेटर मतलब जो हमें इस चैप्टर को सुना रहा है, नरेट कर रहा है स्टोरी, वो और कोई नहीं, वो रस्किन बॉन्ड का पोता है. ओके. तो रस्किन बॉन्ड इस चैप्टर के राइटर हैं. तो वो ग्रैंड फादर जिस कह के बोल रहा है, तो वो ग्रैंड फादर वो कोई और नहीं, रस्किन बॉन्ड ही है. ओके. तो अब होता क्या है, एडवेंचर्स मतलब टोटो की कारस्तानी के बारे में है चैप्टर. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टोटो का यहाँ पर कुछ चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और वो डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये एक मिस्टीरियस मंकी है. टोंगा ड्राइवर ने इसको क्या करके रखा हुआ था? फीडिंग ट्रो के साथ बांध के रखा हुआ था. फीडिंग ट्रो क्या होता है? अ लॉन्ग नैरो कंटेनर फ्रॉम विच एनिमल्स ईट. ठीक है, एक कंटेनर जहाँ से एनिमल्स चारा डाल देते हैं और वहां से एनिमल्स खाते रहते हैं. तो ये जब ग्रैंडफादर देखते हैं टोटो को, तो वो एक फीडिंग ट्रॉ से बंधा होता है. तो ग्रैंडफादर को उसके ऊपर तरस आता है और वो उसको टोंगा ड्राइवर से खरीद लेते हैं फॉर द सम ऑफ ₹5. 5 रुपए में इसको खरीद कर ले आते हैं. और ऐसा ही नहीं कि ये उनका एक पहला पेट एनिमल था. ग्रैंडफादर रस्किन बॉन्ड के हमने बाकी भी क्लासेस में चैप्टर्स पढ़े हैं. रस्किन बॉन्ड वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स रखे थे एज अ पेट. ओके. कि ये कहा जाता था कि उनका एक मिनी प्राइवेट जू है घर पे. ओके. तो अब वो इसको ले जाते हैं खरीद कर फॉर ₹5. ओके. अब डिस्क्रिप्शन दे रखा है टोटो का आपके चैप्टर में कि टोटो कैसा नजर आता था. तो ही वॉज अ प्रिटी मंकी. ठीक है, प्रिटी मंकी था. हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, मतलब कि उसकी आंखों में चमक थी, और वो चमक कौन सी थी? शरारतों वाली. आपको साफ नजर आएगा, उसकी आंखों में शरारत झलकती नजर आएगी. टीथ वर पर्ली वाइट. दांत उसके बिल्कुल चमकते सफेद थे. हैंड्स ऐसे लगते थे उसके जैसे मानो सूखे, रूखे सूखे, ड्राइड अप, बिल्कुल सूख गए हो. जैसे मानो जैसे हम अचार को धूप लगवाते हैं ना, जब अचार डाला जाता है. ठीक है, इसी तरीके से एज दो दे हैड बिन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, जैसे उनको पता नहीं कितनी धूप सिकवा दी गई हो. ओके. ऐसे उसके जो हैंड्स थे वो क्या थे? ड्राइड अप थे. हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड. लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो क्या थी? बड़ी क्विक. क्विक तो आपको पता ही है, एंड विकेड मतलब होता है चुस्त. ओके. हिज टेल सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. और उसकी जो पूंछ थी वो थर्ड हैंड की तरह काम करती थी. मतलब कि वो पूंछ से क्या करता था? ब्रांचेस पर लटक जाता था, और फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करके जिन चीजों तक वो नहीं भी पहुंच सकता था, वो बड़ी इजिली उन चीजों तक पहुंच जाता था. ओके. दिस वॉज ऑल अबाउट टोटो. उसकी डिस्क्रिप्शन आपको ये ध्यान रखना है. ओके. तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. अब होता क्या है आपके आपके चैप्टर में? ग्रैंडफादर ने टोटो को खरीद लिया 5 रुपए में, लेकिन अब वो उसकी प्रेजेंस को जो है सीक्रेट रखते हैं. मतलब कि घर पे जाके सीधा अनाउंस नहीं कर देते कि मैं टोटो को खरीद के ले आया हूँ, मैं इस बंदर को खरीद के ले आया हूँ. क्यों सीक्रेट रखते हैं? क्यों? क्योंकि जो ग्रैंड मदर है उनको बिल्कुल भी पेट्स पसंद नहीं है. ओके. तो जब भी ग्रैंड फादर कोई ना कोई एक नया एनिमल लेकर आते घर पे, उसको पेट बनाकर, तो ग्रैंड मदर ऑलवेज क्या है? मेड अ फस. मेड अ फस का मतलब है यहाँ पे कि हमेशा उनको कंप्लेन करती, गुस्सा हो जाती. तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए इसकी प्रेजेंस को सीक्रेट रखते हैं, जब तक कि ग्रैंड मदर का जो मूड है वो अच्छा नहीं हो जाता. ठीक है, जब थोड़ा मूड अच्छा होगा तो ग्रैंड मदर को बता देंगे कि हम टोटो को घर पे ले आए हैं. ओके. अब यहाँ पर जो नरेटर है और जो ग्रैंड फादर है वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम टोटो को छुपा देते हैं. तो अब वो उसको कहाँ पर छुपाते हैं? तो टोटो वॉज पुट इन अ क्लोजेट. क्लोजेट होता है एक बड़ी सी कबर्ड, जो पहले कमर जो नरेटर के बेडरूम में थी. ठीक है. और पहले जो दीवारों में क्या की जाती थी? अलमीराज बनाई जाती थी. ऑलराइट. तो वो उसको उस क्लोजेट में डाल देते हैं और उसको बांध देते हैं. किसके साथ? पेग के साथ. ठीक है, जो वॉल में लगा हुआ है. अब पेग क्या है यहाँ पे? जो आपने चिटकनी आप देखते हैं ना, जिसके साथ हम अपने कपड़े टांग देते हैं. ठीक है, तो वो लगी हुई है उस कबर्ड के अंदर, और वो उसके साथ टोटो को क्या कर देते हैं? बांध देते हैं. ओके. अब होता क्या है कि व्हाट डिड दे फाइंड व्हेन दे केम टू रिलीज टोटो आफ्टर फ्यू आवर्स. अब कुछ घंटे के बाद वो टोटो को वहां से आजाद करने के लिए आते हैं, खोलने के लिए आते हैं. तो वो क्या देखते हैं कि टोटो टोर ऑफ द ऑर्नामेंटल पेपर. कि टोटो ने जो दीवार पर जो हम कहते हैं ना वॉल पेपर,
दीवारों को सजाने के लिए जो पेपर होता है वो पूरा फाड़ दिया है, ठीक है। एंड जो पेग जिसके साथ वो उसको बांध कर गए थे कबर्ड के अंदर वो उसने उखाड़ दिया है, ठीक है, फ्रॉम द सॉकेट। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जो नरेटर का स्कूल ब्लेजर है उसको भी चीथड़े कर दिए हैं, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे, टोर द नरेटर स्कूल ब्लेजर इनटू श्रेड्स। ओके, तो इसी से हमें पता चल गया उसके फर्स्ट डे अराइवल पे ही कि टोटो कोई मामूली सा बंदर नहीं है, ही वॉज वेरी मिस्टीरियस, बहुत ज्यादा क्या है, शरारती है। ओके, तो अभी तक भी इसकी प्रेजेंस को जो क्या रखा गया, सीक्रेट रखा गया। ओके, अभी भी ग्रैंड मदर को पता नहीं चला। ओके, अब क्या करा गया, टोटो को ट्रांसफर कर दिया गया एक बड़े से केज में, ठीक है, एक बड़े से पिंजरे में। और वो केज कहाँ थी, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। सर्वेंट्स क्वार्टर का मतलब सर्वेंट के रूम में। ओके, अब वहां पर सिर्फ टोटो ही नहीं था एक अकेले, वहां पर ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स थे जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। अब मैं उन पेट्स के आपको नाम बता देती हूँ। अ tortoise, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ स्क्वायरल, ठीक है, अ पेट गोट। ओके, तो ये सारे जो हैं एनिमल्स हैं, जो पेट्स हैं, वो सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन टोटो ने क्या किया, ही डिड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। उसने अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं दिया। ओके, तो इतना शरारती था ये। अब हुआ क्या कि अगले दिन ग्रैंडफादर को जाना था, ही हैड टू लीव देहरादून टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, ठीक है। तो उन्होंने देहरादून से निकलना था सहारनपुर के लिए। और क्यों जाना था, बिकॉज ही वांटेड टू कलेक्ट हिज पेंशन। सो व्हाट ही डिसाइडेड टू टेक टोटो अलोंग विद हिम। उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो को अपने साथ ले जाएंगे। सो अब टोटो को ले जाने के लिए कुछ प्रिपरेशंस किए गए। वो प्रिपरेशन क्या थे, अ बिग ब्लैक कैनवास बैग वाज अरेंज्ड फॉर टोटो। तो एक बिग बड़ा सा कैनवास बैग जो है टोटो के लिए अरेंज किया गया। और वो कैनवास जो मटेरियल था वो इस तरीके का था कि अगर टोटो उसको बाइट करने की कोशिश करे, मतलब कि अपने दांतों से चबाकर उसको फाड़ने की कोशिश करे, तब भी वो मटेरियल फटेगा नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल था। टोटो को उस बैग में डाल दिया गया, नीचे थोड़ा सा घास फूस डाल के, एंड ऊपर से जिप लगा दी गई, बंद कर दिया गया। ओके, एंड अब टोटो जो था, ऑब्वियसली ही वॉज देयर इनसाइड द बैग, वो कोशिश तो करेगा अपने आप को फ्री करने की। तो जब भी वो कोशिश करता तो क्या होता, या तो बैग जमीन पर रोल होता, ओके, या कभी कभी जो है ओकेजनली बैग जो क्या होता, जंप करता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब इस जर्नी में नरेटर तो जा नहीं पाए थे अपने दादाजी के साथ, तो बोल रहे हैं कि लेकिन दादाजी ने मेरे साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर किया था कि क्या हुआ था स्टेशन पर। ओके, तो अब होता क्या है कि सहारनपुर तक तो टोटो बैग में ही रहता है, लेकिन जैसे ही दादाजी सहारनपुर से एग्जिट करने लगते हैं और टिकट कलेक्टर को अपनी टिकट दिखाते हैं, तो ना जाने टोटो कहाँ से बैग में से अपना सर बाहर निकाल लेता है। और और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी स्माइल देता है। एंड टिकट कलेक्टर भी बहुत हैरान हो जाता है, उनको समझ नहीं आया क्योंकि उनकी रूल बुक में ऐसे एनिमल्स के लिए क्या फेयर लगनी चाहिए, कुछ रूल था ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, टोटो को क्लासिफाई कर दिया इन द कैटेगरी ऑफ डॉग। और जो डॉग की फेयर लगती है, ठीक है, वही टोटो के ऊपर अप्लाई कर दी गई, मतलब कि उनको उसका भाड़ा देना पड़ा, टिकट देनी पड़ी ₹3, ठीक है, सहारनपुर ले जाने के लिए। ओके, सो ये हो गया सहारनपुर का एपिसोड। अब जब फाइनली ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड टोटो, जब ग्रैंड मदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि ग्रैंड मदर को पता चल गया कि टोटो जो है ले आए हैं ग्रैंडफादर घर में, तो टोटो को कहाँ रखा गया, इन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। ओके, तो एक स्टेबल, स्टेबल तो आप समझते हैं ना, जहाँ जानवर रहते हैं, ओके, घोड़ा गधा, ओके, तो वहां पर टोटो को रख दिया गया, ठीक है, कंफर्टेबल सी जगह दे दी गई रहने के लिए। बट इस टाइम उसका कंपेनियन कौन था वहां पे, साथी कौन था, नाना। और नाना कौन है, उनका फैमिली डंकी है। ओके, अब नाना जो टोटो है वो इतना शरारती है, वो ऑब्वियसली जब उसको यहाँ पर केज में रखा गया था तब उसने किसी भी एनिमल को रात में सोने नहीं दिया था। तो ऑब्वियसली ग्रैंडफादर देखने के लिए जाते हैं रात में कि सब चीज ठीक है कि नहीं। तो क्या पाते हैं कि टोटो जो है वो नाना को भी उसने दुखी कर दिया, परेशान कर दिया, वो उसके कान को क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है, उसका कान से चिपका हुआ है। ओके, क्यों, क्योंकि अपने दांतों से वो उसको क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है। ओके, तो इसलिए नाना और टोटो कभी भी आपस में एक दूसरे के दोस्त नहीं बन पाए। ओके, तो इतना शरारती है ये मंकी। ओके अब टोटो का यहाँ पर बाथ लेने का तरीका बताया गया है।
कि हाउ ही यूज टू टेक बाथ, कि वो बाथ टब में चला जाता था और बाथ टब में क्या होता था, वार्म वाटर, ठीक है, सर्दियों के दिन की बात की गई है, ठीक है, कोसे कोसे पानी में वो चला जाता था, ठीक है, अपनी लेग को बड़े कनिंगली जो है वो टेम्परेचर चेक करता करता था, बड़ी चालाकी से अपनी फिंगर डाल के, जैसे हम लोग करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं, पानी का टेम्परेचर चेक करता था, और जब उसे टेम्परेचर ठीक लगता था तो ही पुट्स हिज लेग्स इन द वाटर वन बाय वन। ओके, तो वो एक एक करके पहले एक टांग घुसाई, फिर दूसरी टांग घुसाई टब के अंदर, इस तरीके से वो टब में उतर जाता था, और फिर वो सोप अप्लाई करता था अपनी पूरी बॉडी में, ठीक है, बाय रबिंग इट ऑल ओवर हिज बॉडी में, पूरी बॉडी में सोप को अप्लाई करता था। और अब उसने ये चीज कहाँ से सीखी थी? ऑब्वियसली यहाँ मैंने लिखा हुआ है, एज मंकीज आर गुड एट एपिंग अदर्स, एपिंग अदर्स मतलब दूसरों की नकल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो टोटो ने भी ये सभी चीजें सीखी थी प्रॉपर स्टेप्स ऑफ बाथिंग बाय वॉचिंग द नरेटर डूइंग द सेम। नरेटर को उसने देखा होगा कभी नहाते हुए, तो उसने नरेटर से ही ये सभी स्टेप्स सीखे थे। ओके, अब एक बारी क्या होता है कि टोटो ऑलमोस्ट बर्न्ड हिमसेल्फ अलाइव, मतलब कि उसने करीब करीब अपने आप को जिंदा ही जला लेना था। ओके, जला ही लिया था। तो वो क्या एपिसोड हुआ था? तो एक बारी एक बड़ी सी जो केटल है दैट हैड बीन केप्ट ऑन फायर, ओके, उसमें पानी डाल के चाय के लिए पानी उबालने के लिए रखा गया था, ओके, केटल की फ्लेम के ऊपर। सो व्हाट टोटो डिड, वो आया, उसने देखा कि एक पानी जो है गर्म करने रखा हुआ है, सो ही रिमूव्ड द लिड, सर्दी हो रही थी, उसने लिड हटाया, एंड ही यू नो गॉट इन द केटल, वो केटल के अंदर चला गया, ओके, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट ऑफ द केटल, और सर जो है उसने अपना केटल से बाहर निकाल लिया। ऑब्वियसली अब नीचे फ्लेम तो चल रही है, ओके, तो पानी का टेम्परेचर तो क्या होगा, ऑब्वियसली पहले पानी जो है थोड़ा सा वार्म है, ओके, अब टेम्परेचर राइज करेगा तो पानी उबलेगा भी, तो जैसे ही पानी थोड़ी देर में उबलने लगा, तो अब टोटो जो है वो अपने आप को बाहर निकालता, बाहर देखता सर्दी है, फिर दोबारा से अंदर केटल के बैठ जाता, ठीक है, और अब कुछ ही देर में टोटो क्या करने लगा, होप करने लगा, उसके अंदर उछलने लगा, और ग्रैंड मदर आई, और ग्रैंड मदर ने आके उसको उस केटल में से ड्रैग करके बाहर निकाला, तब तक वो आधा उबल चुका था। ओके, तो इस तरीके से इस शरारती बंदर ने ये भी काम करा था एक बारी। ओके, अब एक इसका एपिसोड है लंच टाइम का, कि लंच टाइम में भी इसने कुछ ऐसा किया था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि टोटो मिसबिहेव्स ड्यूरिंग लंच वन डे व्हेन ही स्टफ्स हिमसेल्फ विद राइस फ्रॉम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव इन द मिडल ऑफ द डाइनिंग टेबल, ठीक है, तो डाइनिंग टेबल के मिडल में एक बड़ी सा प्लेट है, उसमें पुलाव जो हम खाते हैं, ठीक है, वो जो है सर्व किया गया है। अब टोटो जो है वो उस बड़ी सी पुलाव की डिश को लेकर अपने आप को स्टफ करने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब ग्रैंड मदर आती हैं, जैसी ग्रैंड मदर आती हैं टोटो को देखती हैं और वो बहुत तेज चिल्लाती हैं। ओके, लेकिन ग्रैंड मदर को चिल्लाता देख टोटो को गुस्सा आ जाता है, क्या करता है, ही थ्रोस अ प्लेट एट हर, लेकिन एक दूसरी प्लेट उठाता है और देखकर मार देता है उन पर। जब नरेटर की कोई एक आंट, ठीक है, आगे बढ़ती हैं, तो टोटो उनके ऊपर अ ग्लास ऑफ वाटर इन हर फेस, ठीक है, थ्रो कर देता है। ओके, तो उनके फेस पर एक पानी का गिलास आता है। ओके, तो देख लीजिए कितना शरारती बंदर है ये। एंड इतना ही नहीं, जब वो ग्रैंडफादर को देखता है कि ग्रैंडफादर आ गए हैं, तो वो क्या करता है, वो जो पुलाव की डिश जो वो खा रहा था, वो उस डिश को उठाता है पुलाव समेत, और विंडो में से बाहर चला जाता है, और बाहर गार्डन में जैक फ्रूट का जो पेड़ है, कटहल का, उस पेड़ की ब्रांचेस पे जाकर बैठ जाता है, और पूरा दिन वो वहां पर स्पेंड करता है, आराम आराम से पूरा अपना पुलाव फिनिश करता है। एंड जब फिनिश कर लेता है, तो ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाई थी ना, तो अपना बदला लेने के लिए क्या करता है, वो ऊपर से ही प्लेट को नीचे फेंक देता है। ओके, और जब वो टूट जाती है, उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं, तो बड़ी तेज हंसने लगता है। ओके, तो इतना शरारती बंदर है ये। ओके, तो अब ग्रैंडफादर, नरेटर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ग्रैंडफादर को लगा कि हम इतने वेल टू डू फैमिली से नहीं है, वेल टू डू फैमिली से मतलब इतने प्रॉस्परस फैमिली से नहीं है हम, कि हम आए दिन अपना जो वी कैन अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, कर्टेन्स, वॉलपेपर्स, कि हम आए दिन ये इतना सारा जो नुकसान टोटो करता है हम उसको बियर कर पाए, ठीक है। तो अब वो क्या डिसाइड करते हैं कि टोटो एक्चुअली इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट टू कीप एट होम, लेकिन ऐसा एनिमल नहीं है जिसको हम पेट बनाकर अपने घर रख सके। तो वो क्या करते हैं, वापस से टोंगा ड्राइवर के पास जाते हैं
एंड टोटो को उसको बेच देते हैं दोबारा से। ठीक है, अब कितने का बेच देते हैं? फॉर द सम ऑफ ₹3। 3 रुपए में टोटो को दोबारा से टोंगा ड्राइवर को बेच देते हैं। खरीदा कितने में था? 5 रुपए में। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर इसी के बारे में है। हमने देख लिया कैसे ही कितना शरारती बंदर है। सारे जो इसके हरकतें हैं जो इसने करी हैं, जो थोड़ा टाइम पीरियड के लिए जो ग्रैंडफादर के पास ये रहा है, तो वो नरेटर ने हमें बताई है इस चैप्टर के थ्रू। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ ये वीडियो खत्म होता है। आई होप सो आपको जो पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा। वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। प्लीज लाइक माय वीडियो। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है ग्रो करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।